नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। बेतिया में नाबालिग से गैंगरेप, 2 महीने बाद वीडियो किया वायरल, 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में विश्वकर्मा पूजा के दिन गीत संगीत के नाम पर बारबालाओं के ठुमके का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। छपरा में एक युवक की गला दबाकर हत्या के बाद आरोपी ने शव को सड़क किनारे फेंका। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बेतिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोग बुरी तरह घायल। भागलपुर के दयालपुर गांव के पास कोसी नदी पर बना बांध 10 मीटर टूटा, कई गांव में फैला पानी। भागलपुर के नवगछिया में टूटे कोसी तटबंध की मरम्मती में अब तक नहीं मिली सफलता। देर रात 10 मीटर टूटा था तटबंध, सैकड़ों एकड़ खेतों में घुसा पानी। बगहा में गंडक नदी के कटाव से किसान परेशान, नदी के कटाव से अब तक 150 एकड़ से अधिक की फसल नष्ट। मुंगेर में कद्दू के लत्तर पर थूक फेंकने से मना करने को लेकर विवाद, 2 परिवारों के बीच मारपीट, 2 भाई गंभीर रूप से घायल। वैशाली में दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत, खाई मंदिर से शुरू की गई मुहिम। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 1 साल बाद मिला स्थायी कुलपति, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता बनी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति। बिहार को पीएम मोदी कल देंगे सौगातों की 5वीं किस्त, सड़क और पुल से जुड़ी 7 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। चुनाव से पहले बिहार में जारी है सौगातों की बरसात, राजधानी समेत 3 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के भवन का शिलान्यास, पटना के गांधी मैदान में लगाया गया मेगा स्क्रीन। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए जेडीयू ने झोंकी ताकत, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए कई मुस्लिम इलाकों से जुड़े कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना से बने पार्क का किया उद्घाटन, पार्क बनने में से स्थानीय लोगों को होगा फायदा। आरजेडी के पोस्टर से लालू गायब, पोस्टरों में दिख रहे हैं केवल तेजस्वी, विपक्ष ने पोस्टर के बहाने साधा निशाना। बेहतर परिणाम की उम्मीद में पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर्स, पोस्टर में पीएम मोदी कर रहे हैं नीतीश के विकास कार्यों की तारीफ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भातगांव में एसएसबी कैंप में इंडिया और नेपाल के वरीय अधिकारियों की हुई बैठक, चुनाव में सूचना के आदान प्रदान और आपसी सहयोग की कही बात। कैनाल मैन के रूप में चर्चित लौंगी भुइया को मिला बड़ा सम्मान, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उपहार में दिया ट्रैक्टर। जीतन राम मांझी ने कैनाल मैन लौंगी भुइया से की मुलाकात, मांझी ने अपनी तरफ से भुइया मांझी को नकद राशि देकर की मदद। किशनगंज में चुनाव की तैयारी में जुटे नेता, आरजेडी के संभावित प्रत्याशी फैयाज आलम ने लोगों से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में लगभग 46,000 महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है दर्ज, वयस्क और योग्य होने के बावजूद वोट देने के अपने अधिकार से है वंचित। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने आरा मोहनिया एनएच को किया जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। कटिहार में कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धि, कहा चुनाव में केंद्र सरकार के कामों का एनडीए गठबंधन को मिलेगा लाभ। भभुआ में खाकी पर लगा अवैध वसूली का आरोप, ट्रक मालिक के घर जाकर काटा चालान, 2 ट्रकों पर 1,59,000 का जुर्माना। बेगूसराय के तेघरा में दुकान से लाखों रुपए के आभूषण की लूट, हथियार से लैस 6 अपराधियों ने दुकानदार को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। कटिहार में बारिश के बाद जलजमाव से शहर के लोगों की स्थिति नारकीय, जल निकासी की नहीं है कोई व्यवस्था। मधुबनी में शिक्षक संघ ने की पुरानी सेवा शर्त बहाल करने की मांग, खजौली में मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में करंट से 2 लड़कों की मौत मामले में प्रशासन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन, नंगे तार की चपेट में आने से 15 साल के 2 लड़कों की हुई थी मौत। भागलपुर के गौरा चौकी पेट्रोल पंप के पास हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल एक अपराधी गिरफ्तार। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाला कमान, दरभंगा में बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बैठक कर की चुनावी रणनीति पर चर्चा। सीतामढ़ी में बीजेपी नेता और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ किया सीधा संवाद, पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने पर की चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मुंगेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार के कामों को गिनाया, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी चुनाव। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में 54% पिछड़े वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए चुनावी अभियान किया शुरू, पिछड़ा मोर्चा ने कार्य समिति की बैठक कर सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का तय किया लक्ष्य।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मधुबनी में जेडीयू की नगर शाखा का सम्मेलन, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया सफाई अभियान, लोगों के बीच बांटे मास्क। शेखपुरा में मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रशासन ने कपड़े की दुकान को किया सील, नगर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की घटना। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों की राहत राशि में बड़ा घोटाला, एक ही परिवार में पति पत्नी और बच्चों के खातों में भेजी गई सहायता राशि। बेतिया के मझौलिया चीनी मिल के खिलाफ फूटा किसानों का आक्रोश, इथेनॉल प्लांट से हवा पानी दूषित, फसलें भी हो रही बर्बाद। कटिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बंद पड़े जूट मिल पर सियासत, आरजेडी ने किया मिल चालू कराने का दावा, एनडीए ने आरजेडी पर कसा तंज। सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि का डीएम ने किया निरीक्षण, अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मोतिहारी की प्रसिद्ध 100 साल पुरानी उर्दू लाइब्रेरी का होगा उद्धार, युवा समाज सेवियों ने चारागाह बनी लाइब्रेरी को संवारने का उठाया बीड़ा। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में बारिश के बाद शहर का हाल बना नारकीय, पानी से होकर ऑफिस जाने की मजबूरी। सहरसा के कुंदह में कोसी से कटाव जारी, लोगों में दहशत का आरोप, जल संसाधन विभाग के अधिकारी बने मूक दर्शक। शेखपुरा सदर ब्लॉक परिसर में वाहन मेला का आयोजन, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बेरोजगार युवकों को कम लागत और अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया ऑटो। गया नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, शहर में लगा कचरे का अंबार। बढ़ते कोरोना के मामले और नियमों के उल्लंघन के कारण पटना के 2 सब्जी मंडी को 3 दिनों तक बंद करने का दिया गया निर्देश। मधुबनी के जयनगर में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में लिया बढ़ चढ़कर भाग, एसएसबी के 48वीं बटालियन के जवानों ने महिला विकास मंच के साथ मिलकर किया पौधारोपण। बेतिया में वैश्य समाज ने निकाली चेतना रथ, चेतना रथ का उद्देश्य पूरे वैश्य समुदाय को एकजुट करना ताकि आने वाले चुनाव में समाज की मजबूत हो भागीदारी। बाढ़ के पीएचईडी विभाग में 7 करोड़ 12 लाख की राशि की योजना का शिलान्यास, विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया शिलान्यास। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का जारी है आंदोलन, मानदेय बढ़ाने, सेवा विस्तार पर सहमति और बहाली में आरक्षण देने की झारखंड सरकार के भरोसे के बाद भी नहीं मान रहे आंदोलनकारी। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद खाली पदों को भरने की तैयारी, जेपीएससी और जेएसएससी की हालत सुधार पर सरकार का जोर, युवाओं में जगी नौकरी की आस। गुमला में बड़े भाई ने छोटे भाई को टांगी से मारकर किया घायल, सदर थाना क्षेत्र के पोगरा गांव की घटना। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 2 कैदियों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने दोनों को पकड़कर भेजा जेल। पश्चिमी सिंहभूम में तस्करों पर लगा हाथी की हत्या का आरोप, वन विभाग की खोजबीन में मिला दांत, बिजली का करंट लगाकर हाथी की हत्या की जा रही आशंका। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के नेतृत्व में अवैध देसी शराब बनाने वाले और बेचने वालों पर की गई कार्रवाई, तेशो बथान के जंगल क्षेत्र में कई स्थानों पर किया गया शराब को नष्ट। गोड्डा में मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत लगाए गए पौधे, देखरेख के अभाव में सूखे, योजना में जुटे किसान और श्रमिक एजेंसी पर खराब पौधे उपलब्ध कराने का लगाया आरोप। सहायक पुलिस पर रांची में लाठीचार्ज मामले पर हजारीबाग की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने सरकार का किया बचाव, कहा सहायक पुलिसकर्मियों के साथ होगा इंसाफ। चाईबासा के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में मनोहरपुर के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत, रेलवे और वन विभाग एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। घाटशिला के मुसाबरी प्लांट और सुरदा माइंस के करीब 1500 मजदूरों ने अपने आंदोलन को किया स्थगित, मजदूरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन की दी चेतावनी। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित कई दिवंगत कांग्रेस नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि, कार्यक्रम में सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी। घाटशिला में लैंड म्यूटेशन बिल लाने के विरोध में लोग हो रहे हैं एकजुट, डुमरिया प्रखंड में आदिवासी सुरक्षा परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश हंसदा ने ग्रामीणों के साथ की बैठक। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के साड़म टेप्सा में माइंस और क्रशर पर जिला टास्क फोर्स ने की छापेमारी, बड़ी संख्या में जिलेटिन, डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद। गुमला में काली नदी के पास से बहने वाला जिंदा नाला आज दिख रहा मृतप्राय, इलाके के लोगों ने की इसे संरक्षित और स्वच्छ रखने की मांग। सिमडेगा में सिवई पंचायत के दुंदू कछार गांव में अधिक बिजली बिल की समस्या पर बिजली विभाग के साथ ग्रामीणों ने की बैठक, बिल की परेशानियों को जल्द दूर करने का भरोसा। सरायकेला में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, एटीएम में चिमटी फंसाकर करते थे पैसे की निकासी। रांची के तेमारा घाटी में 2 ट्रक की आमने सामने टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज।
कोडरमा में गर्भवती महिला की मौत को लेकर निजी क्लिनिक संचालक के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पलामू में करंट लगने से एक मजदूर की मौत, मंदिर निर्माण के दौरान मोटर के तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। लोहरदगा पुलिस ने मुरहू करचा जंगल से डेटोनेटर किया बरामद, पुलिस को इलाके में भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू के दस्ते होने की सूचना। चाईबासा पुलिस ने पोस्टर बैनर लगाकर रहे भाकपा माओवादी बासु हेम्ब्रम को किया गिरफ्तार, गोइलकेरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी। रांची के चान्हों में डकैती और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, मामले में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने की वन से विज्ञान की ओर अभियान की शुरुआत, नक्सल प्रभावित इलाके के 9वीं और 10वीं के 20 छात्रों को एनआईटी का कराया गया भ्रमण। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने 4 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट के 23,400 रुपए भी बरामद। पलामू पुलिस ने लूटपाट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में बस स्टैंड के पास होटल क्रिस्टल से मिला एक बुजुर्ग का शव, पिछले 5 महीने से होटल में रह रहा था मृतक। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने इंटर स्टेट 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद मंडल कारा के 100 कैदियों को रांची के होटवार जेल भेजने की तैयारी। रांची के मोरहाबादी मैदान में सड़क हादसे के बाद जमकर हुआ हंगामा, तेज रफ्तार कार ने एक सहायक पुलिसकर्मी को मारी थी टक्कर। घाटशिला के मुसाबनी का काकदोहा गांव में स्वास्थ्य सुविधा नदारद, ग्रामीण इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग में महिला की मौत, 3 लोगों को लगी गोली। बाढ़ के मोकामा में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, 10 से अधिक लोगों का काटा गया चालान। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने निजीकरण का किया विरोध, सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। वैशाली के महुआ में अंसारी समाज ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर किया महापंचायत, अंसारी समाज से टिकट देने की मांग। औरंगाबाद में हथकड़ी तोड़कर पुलिस हिरासत से फरार कारोबारी पकड़ाया, 4 घंटे पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। भोजपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन का किया घेराव, कई महीने से नहीं मिला है वेतन। मलमास मेला नहीं लगने से दुकानदारों के सामने आर्थिक तंगी, कोरोना की वजह से मेला की नहीं मिली है अनुमति। बगहा पहुंचा बीएसएफ जवान शंकर साह का पार्थिव शरीर, करनाल में ब्रेन हैमरेज से शंकर साह की हुई थी मौत। भभुआ विधानसभा सीट पर बीएसपी कर रही जोरदार तैयारी, पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा जल्द। दरभंगा में रेल कर्मियों ने किया निजीकरण का विरोध, सरकार से फैसला वापस लेने की अपील। छपरा में नियोजित शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। मुंगेर के जैन धर्मशाला में राजा कर्ण मीर कासिम समिति द्वारा सम्मान समारोह संगोष्ठी, कोरोना काल में अच्छे काम के लिए 5 लोगों को किया गया सम्मानित। शिवहर के जेडीयू विधायक सरफुद्दीन पर हमला मामले में राजनीति, थाने में दर्ज प्राथमिकी के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ तेज, पुलिस ने कुख्यात कमली बिंद उर्फ कमलेश्वरी बिंद को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से एसटीएफ और पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, 8 पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद। रोहतास के गुरसोत तिलठिया में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक लड़के की मौत, नहाने के दौरान हादसा। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 14 साल के 2 लड़कों की दर्दनाक मौत, कांटी थाना के सूती भिड़ियाही गांव की घटना। बांका में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत, कटोरिया के मेडा की रहने वाली थी मृतक उषा देवी। एसटीएफ और जमुई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 के नामी कुख्यात रमेश हेम्ब्रम को कोलकाता से किया गिरफ्तार। शेखपुरा के विमान गांव में मजदूरों को मजदूरी मांगना पड़ा महंगा, दबंगों ने 4 मजदूरों को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। छपरा के रज्जूपुर गांव में अवैध रूप से बेचे जा रहे शराब का ग्रामीणों ने किया विरोध, थाने पर शराब माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। अगले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, लेकिन इसके पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की तरफ से वार पलटवार शुरू हो गया है। आज हम आपको सत्ता के लिहाज से अहम मगध की राजनीति के बारे में बताने जा रहे हैं। मगध प्रमंडल की 5 जिलों की 26 विधानसभा सीट पर एनडीए पिछले विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर सिमट कर रह गया था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की तरह सभी सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों में पटना और गया का इलाका मगध राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन मौजूदा समय में
मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। और इन 5 जिलों में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, हम, एलजेपी और आरएलएसपी मिलकर लड़े थे, लेकिन एनडीए को मगध की 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। बीजेपी 5 और मांझी की पार्टी ने 1 सीट जीती थी, जबकि लोजपा और रालोसपा का खाता भी नहीं खुला था। जबकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठजोड़ वाली महागठबंधन ने यहां की 20 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन अब मुकाबला 2020 का है। सत्ता का सीन बदल चुका है और जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत से उत्साहित सत्ता पक्ष को उम्मीद है इस बार एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। बिहार की जनता ने लोकसभा के चुनाव में करारा माने 0 पर आरजेडी आउट हुआ है जाकर के, और आने वाले चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता की तरफ से एनडीए को आशीर्वाद मिलेगा। अब तो 4 दल हो गए हैं, अब तो लोक जनशक्ति पार्टी आ गई, हम हैं, जदयू, बीजेपी, और 26 से 26 सीटों पर हमारा दावा है कि एनडीए का झंडा फहरेगा जाकर के। वहीं एनडीए नेताओं के 100% रिजल्ट के दावों को महागठबंधन के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं और तेजस्वी के नेतृत्व में परिवर्तन का दावा किया जा रहा है। हमसे गठबंधन में अलग होकर के क्या बिहार के मुखिया ने बेरोजगारी दूर कर दिया? क्या नौजवानों को रोजगार दे दिया? अगर नहीं दिया है तो यह तय मानिए कि 2015 में जो वोट हमारा था, आज भी वह वोट हमारा है। लालू यादव के नेतृत्व में तेजस्वी उस मिसाल को लेकर चल रहे हैं, और उस मिसाल में हम तमाम सेकुलर लोग उस मिसाल को सभी तरह से ताकत देकर उसको इतने उजाला में ले जाएंगे जिसकी कल्पना एनडीए नहीं किया है। मगध क्षेत्र के प्रमुख नेताओं की यदि बात करें तो कृषि मंत्री प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, अभय कुशवाहा जैसे दिग्गज नेताओं की साख इस बार भी दांव पर होगी। मगध प्रमंडल के 26 में सीट जीतने वाली एनडीए इस बार डबल इंजन के सहारे सभी सीटों को जीतने का दावा कर रही है। वहीं महागठबंधन के नेता 2015 के रिजल्ट को दोहराने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना है कि यहाँ की जनता किनके दावों पर बटन दबाती है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के